अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 8th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं कि क्या मतलब होता है फेयर ट्रायल का? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? और क्या आप जानते हैं कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है? इस चैप्टर में हम फिक्शनल केस लेंगे थेफ्ट का, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस स्टार्ट होता है, और यह समझाने की कोशिश की है, इन प्रोसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि हर एक शख्स का रोल कितना ज़रूरी होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन ये केस फिक्शनल है। दैट मीन्स ये कहानी रियल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसेस दिखाया गया है वो भी फिक्शनल है। नहीं, ये एक अनरियल कहानी के थ्रू आपको रियल प्रोसेस समझाया गया है कि किस तरीके से अदालत में केस को लड़ा जाता है, वो रियल है यहाँ पर। तो जो भी आप इस केस में देखेंगे, वैसे ही केस मोस्टली अदालत में लड़े जाते हैं। तो जो प्रोसेस हमें फिक्शनल केस में देखने को मिलेगा, वैसे ही ज़्यादातर केसेस में सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। जो हम ये प्रोसेस जानेंगे, इसमें हमें एक तो ये पता चलेगा कि हर एक जो इंसान है, इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितना अहम रोल है, और इससे आपको एक अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी, अवेयरनेस भी आएगी, क्योंकि कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो निज़ाम है किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इस चीज़ को लेकर आप ऑलरेडी अवेयर हो। तो इसलिए इस प्रोसेस में हमें हर एक शख्स के बारे में पता चलेगा कि हर एक शख्स कितना ज़रूरी रोल प्ले करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और हमें अलग अलग लोगों के रोल के बारे में जानने को मिलेगा। अगर कभी आपको ऐसा मौका मिला तो आपके पास ये जानकारी जो आप इस केस में पढ़ेंगे, ये बहुत कारआमद साबित हो पाएगी। तो इसलिए इस केस को पढ़ना
ज़रूरी है।